सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष, इसी विद्यालय के पूर्व छात्र श्री प्रत्युष आनंद मिश्र जी, जो अयोध्या में जिला जज के पद पर भी हैं इस समय, और हमारे बगल बैठे हुए श्री संजय यादव जी, जो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के आप कमिश्नर हैं, कलकत्ता में आप पोस्टेड हैं, और हम लोग अभी साथ बैठे हैं। इस कॉलेज की बहुत सारी स्मृतियाँ सुना रहे हैं हमको, और आचार्य जी का, बड़े आचार्य का क्या आतंक था यहाँ पर, उसको भी बता रहे हैं हम लोग कितने भयभीत रहते थे आचार्य जी से। बगल बैठी हुई अपने घर में आई हुई हमारी बहू डॉक्टर संजय सिंह जी की पत्नी, संजय यादव जी की पत्नी डॉक्टर रूबी यादव जी भी हैं। इसका भी हम स्वागत करते हैं। घर में जब बहू आती है इसका स्वागत करना पड़ता है सबको ना, इसका भी स्वागत करते हैं। और उमेश जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इस विद्यालय के भी छात्र रहे हैं। आज बड़ा गर्व से कहना पड़ता है, आज एक पूरे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के वो सदस्य हैं जो असेविक विद्यालय की नहीं, समस्त शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के विधान परिषद में गर्जना किया करते हैं। ऐसे हमारे आपके बीच रहते हैं। हम जिन लोगों का स्वागत कर रहे हैं आपके बीच में, मास्टर रामचंद्र यादव जी, बहुत दिनों से मैं इनको जानता भी हूँ, बहुत सहयोग, बहुत चरित्रवान, अनुशासित शिक्षक है, और इसी का फल है इनके बच्चे भी इनकी कर्मठता के कारण आज बहुत काम कर रहे हैं। बगल बैठे हुए डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी भी हैं, केतन बहुरा PG कॉलेज में हम लोगों के साथ पढ़ाया करते थे, आप पॉलिटिकल साइंस में थे, बाद में वहाँ प्राचार्य भी रहे। उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन होगा। श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह अस्वस्थ इसलिए नहीं आ पाए हैं। उनकी उपस्थिति में भी उनके स्वास्थ्य की कामना मैं करता हूँ, स्वस्थ रहें, भगवान उनको दीर्घजीवी बना लो। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावक बंधु, बैठी हुई बड़ी संख्या में माताएं बहनें, मेरी नौजवान दोस्तों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आप सब लोग जानते हैं काफी दिनों से कॉलेज चल रहा है। हम लोगों ने पूरा प्रयत्न किया, आगे भी हमारा प्रयत्न जारी है। ये विद्यालय सिर्फ शिक्षा का केंद्र न बन जाए, सिर्फ अक्षर ज्ञान कराने वाला विद्यालय न बने। अक्षर ज्ञान तो आप घर में भी कर लेते हो। एक ऐसा विद्यालय हम बनाना चाह रहे हैं, किस विद्यालय के भीतर बच्चों का शिक्षा, अक्षर ज्ञान तो हो ही हो, विषय का ज्ञान हो बच्चे को, लेकिन बच्चे का चतुर्दिक विकास हो। क्योंकि बच्चा या बेटियां जो हमारी पढ़ती हैं, वो सिर्फ इसीलिए नहीं आती यहाँ पर तो अपने विषय का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भी हम उनको बुलाते हैं, बेटे बेटियां, ये देश तुम्हारा है, ये समाज तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, इसके साथ कैसे रहना है, इसके साथ कैसे बैठना है, इसके साथ कैसे सामंजस्य बनाना है, और सबको साथ लेकर इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, ये कल्पना हम लोगों के मन में है, उसको साकार करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहे हैं,
बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बैठी हुई माताओं बहनों से विशेष रूप से कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज दिए, 5 घंटे 6 घंटे रहता है, 365 दिन के भीतर हमारा ख्याल है 100 दिन छुट्टी हो जाती होगी। 265 दिन विद्यालय में रहता बच्चा, 4-5 घंटे रहता है, बाकी 365 दिन के भीतर 18 घंटे प्रतिदिन आपके पास रहता है बच्चा। अगर सचमुच आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छा बन जाए, माताओं बहनों और बैठे हुए मेरे सम्मानित मित्रों, जरा बेटे पर भी बेटी पर भी निगाह डालो। क्या उसको दिया गया विद्यालय पढ़ने के लिए? क्या होमवर्क है उसके पास? उस बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आप उसको कराओ, और नहीं करा सकते तो अपने आचार्य से बताओ आकर के विद्यालय बच्चों को छोड़ो मत। वर्तमान समय में जो IT सेक्टर का बड़ा प्रगति है मित्रों, कि जहां कुछ बहुत अच्छा ज्ञान हमको दे रहा है, वहीं बहुत कुछ हमारे नौजवानों को, नौजवान क्या अल्प वयस्क, उनको गलत दिशा में है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है ये। बेटियां बेटे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा निगाह पैनी रखोगे। इसमें पढ़ने वाले सब बच्चे टीनेजर्स हैं, 19 साल के बच्चे हैं, इससे अलग है। ये ऐसी अवस्था जो भाग सकती है, उनकी इस अवस्था का ख्याल रख करके आप सब लोग बच्चों पर पैनी निगाह रखें। इधर जब सुधर जाएंगे बच्चे, बेटे बेटियां हमारी, तो फिर अपने पैरों पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पैर बीच में डगमगा गया बच्चों, माताओं बहनों, तो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाएगा और कहीं हमारे ऊपर आपके कलंक न बन जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो आए हुए बच्चे, बच्चे पर निगाह रखें। एक मैं घटना बताऊँ आपको, बहुत संक्षेप। मैं उस जमाने में मिनिस्टर था, मैं अपने क्षेत्र से लौट रहा था, रानीगंज जहाँ मेरा क्षेत्र है। रानीगंज में जो रेलवे स्टेशन चौराहा है, रात को 9:30 बजे हो गए, हमारा ख्याल जाड़ा की सीजन थी। मैं ज्यादातर अपनी गाड़ी में पीछे बैठता हूँ, लेकिन आगे बैठ गया था। 9:30 बजे मैंने देखा एक अंडे वाला लगाता है वहां ठेला, करीब 15 नौजवान लड़के गांव के 9:30 बजे सब अंडा खा रहा। हमने गाड़ी रोकी, हमारा ख्याल है यही महीना भी रहा होगा। हम क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? कुछ लोग भाग हमको रुके, हमने क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम लोग? बोले मुझे, हम 2-3 बच्चों को पहचानते थे किसके घर के हैं ये। हमका जाना मत कौन यहाँ से। हमने उनको फोन किया, उनके बाबा जी थे आचार्य जी। हम आचार्य जी क्या कर रहे हैं आप? खैर मंत्री सोवत ही। हमका नाती तो आज कहाँ है? खैर घराम हो गए। हमका मंत्री आचार्य जी अंडा खाता है, या देखा 9:30 बजे राती चौराहा नाती कुछ होता है। जो बाबा जो पिता 7 और 9:30 बजे अपने बच्चों को नहीं देख सकता है, उसको बाबा क्या मन में लगता है नहीं है। आप सो रहे हो, ये अंडा खा रहा है, अंडा खाएगा गड़बड़ाए जाएगा, सलाह भी खराब करिए, लौट जो ट्रेन से लूटेंगे आपने उनको लूटेगा। और सुबह फोन किया कि मंत्री हमें बचाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, बच्चों पर निगाह रखना उतना ही जरूरी है जितना बच्चों को विद्यालय भेज करके शिक्षा देना। इसलिए बच्चों, सिर्फ 2 बात करके बात खत्म करूंगा। बहुत तेजी से समय भाग रहा है, जो इस समय के साथ दौड़ नहीं सकता बहुत पीछे चला जाता है, जो समय के दौर में सम्मिलित हो जाता है बहुत आगे निकल जाता है। आपके सामने बैठे हुए लोग देखो,
समय की दौड़ को पहचाना है तुमने। आज यूनियन डेप्यूटी सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, लेकिन जो समय नहीं पहचान पाता वो पीछे की लाइन। मैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर के बच्चों से और बच्चों से इच्छा करता हूं, सिर्फ बच्चों की किताबी ज्ञान मत बनने देना, बच्चों में संस्कार डालो, अनुशासन डालो, बच्चों को व्यवस्थित करो। जिसका बच्चा अनुशासित होगा, संस्कारित होगा, कभी भी पढ़ेगा, तब भी बच्चा कहीं न कहीं अच्छे ढंग से होगा और आपका मान सम्मान इज्जत करेगा। आप वोट बेच के तो इसको भूल जाता कभी कुछ नहीं होता। इसलिए मित्रों, आप सबके सहयोग से 1956 में हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया था। आप सबके सहयोग आज हम लोग प्रतापगढ़ जनपद में करीब 14 विद्यालय चला रहे हैं और भंजू भैया विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा पीजी कॉलेज चला रहे हैं। करीब 11,000 बच्चे हमारे यहाँ, सारी फैकल्टीज हैं, आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, बीकॉम, BSc, सारी फैकल्टीज इसी प्रकार विषय चला रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, B.Pharma चला रहे हैं, B.Pharma चला रहे हैं और सब जगह हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आज आप हॉस्पिटल चल जाओ, जितने प्रतापगढ़ और इलाहाबाद हॉस्पिटल हैं, उनकी नर्सें से पूछो तुम कहाँ से पढ़ी हो भैया, आपको 60% मिल जाएंगे लालगंज सरस्वती की नर्सिंग कॉलेज में मिल जाए। हमारे टिकट भी चल जाओ, हमारे कंपनी आती है, हमारे पास 80 बच्चे 35-36 बच्चे चले जाते कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसे मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, बच्चों को अच्छा ले चलिए। और आपके सामने उदाहरण को बैठे हुए देख लो, आप अगर आपका मुझे अच्छा करेगा तो जैसे संजय जी आज आपके बीच बैठे हुए हैं, जैसे आपके पास मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ऐसे कल बच्चा वो भी आकर के लिए हम लोग साथ बैठेगा। नहीं करते करो। एक बार पुनः आए हुए सभी मित्रों का, हमारे अतिथि भी हैं, यहाँ के छात्र भी हैं, इन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैनेजर के नाते। पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष भी बैठे हैं, कि महामंत्री जी बैठे, दोनों लोग, उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है और उनका सबका सहयोग है। ये कहते हुए फिर इस वर्ष को तो हम बना रहे हैं, अगली वर्ष हम लोग फिर और उत्साह के साथ, और हो सकता है कि बार हम लोग डॉक्टर दूबी यादव को भी कैबिनेट बनाने, अपना उनको डिसाइड कराने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिनकी अध्यक्षता, बड़े गौरव की बात है कि ये है कि छात्र, पूर्व छात्र और आज न्यायिक सेवा में है अयोध्या में, आदरणीय पीयूष आनंद मिश्र जी अपने कुंडा के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि मैं कुंडा से यहाँ पढ़ने आता था। बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि यहाँ के छात्र हैं, इसलिए हम चाहेंगे एक बार आप लोग जोरदार के लिए ताली बजाएं। हम सबके गौरव हैं, इस विद्यालय के गौरव हैं, परिवार के हैं। और आदरणीय संजय यादव जी, वो भी यही के छात्र हैं, यहीं बगल राखी के रहने वाले हैं, आयुर्वेद हैं और सपत्नी पधारे। बहुत अच्छी बात है कि उनकी मिसेज भी आई है और जिनके सौजन्य से लालगंज में एक नई तरह के विद्यालय की स्थापना हुई। ऐसे तो विद्यालय यहाँ पहले से बहुत थे, कैडेट कॉलेज, रामजो इंटर कॉलेज, अवधेश विद्या निकेतन, डिग्री कॉलेज, जहाँ आप स्वयं प्रोफेसर थे। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई, उसमें जो सजगता और जो आकर्षक और जो संस्कार वाली शिक्षा का प्रादुर्भाव आपने किया, उसके लिए पूरा समाज आपका ऋणी है, आदरणीय शिवाकांत ओझा जी का। और आप शिक्षा से और शिक्षा मंदिर तक आप गए हैं, ये आपकी कुशलता है, आपकी वाक्पटुता है, आपकी विद्वता है, आपका संस्कार है।
क्योंकि हमारे तो आप गुरुजन हैं, आपको आप पढ़ाए हैं, सही बहुत ज़्यादा आपके बारे में हमारे लिए कहना उचित नहीं है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस लालगंज की धरा को आपने बहुत कुछ दिया है। लालगंज की ये धरा जहाँ शिक्षा जगत में अग्रणी है पूरे जनपद में, वहीं राजनीति में भी। आप जानते हैं छोटे से कस्बे में एक ही परिवार के 4 बच्चे IAS हुए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और वहीं राजनीति के छोटे से कस्बे में भी 4 राजनीतिक लोग रहते हैं, ये भी बड़ी गौरव की बात है। तो ये जो समागम है लालगंज का, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस विद्यालय की भूमिका में जो आदरणीय रामोदेश कृष्ण जी का योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अगर उनका नाम यहाँ न लें तो हमें लगता है बेईमानी हो जाएगी। इतने कर्मठ, इतने ध्येय के पक्के, इतने लगन के, इतने सच्चे, और उतना ही अदम्य साहस कह सकते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है संज्ञापुर, सीतामऊ, मणिपुर, गजब का क्षेत्र है, और वहाँ इस तरह के संस्कारित विद्यालय को स्थापित करना अपने आप में जितनी सराहना की जाए वो कम है। हमारे बगल में आदरणीय मिश्रा जी हैं जो पूर्व प्राचार्य हैं, राजेंद्र मिश्रा जी, और अभी जिनको सम्मानित किया गया हमारे शिक्षक रहे आदरणीय यादव जी, और इस समाज के तमाम यहाँ संविधान जन दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय मनोज सिंह जी जो वित्तहीन शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, ब्रजेश द्विवेदी जी, और आदरणीय संतोष सिंह जी, और तमाम हमारे पत्रकार बंधु, तमाम इस विद्यालय से जुड़े हुए अभिभावक, बच्चे, अभी जिन आचार्यों के परिश्रम से यहाँ हम लोग देख रहे थे कि जलते हुए कोयले में बच्चे किस तरह से कूद रहे थे, एक कदम में साहस का परिचय दे रहे थे, ऊपर योग और उन्होंने प्रदर्शन किया, और तमाम राज्यों के उन्होंने नृत्य का भी प्रस्तुतिकरण किया। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं भी विद्यालय से जुड़ा हूँ, 20-21 साल में प्रधानाचार्य रहा और 10 साल से विधायक हूँ। अभी विधायकी वाला नशा ज़्यादा नहीं है, अभी ज़्यादा शिक्षक वाला नशा है। तो निश्चित तौर पर ये विद्यालय, साथियों जैसा भी माननीय ओझा जी कह रहे थे, ये केवल एक ईंट गारे का भवन नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र है, ये कला का केंद्र है, ये संस्कार का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है, भूगोल का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है, और शारीरिक शिक्षा का केंद्र है। ये भविष्य भारत का केंद्र है। निश्चित तौर पर यहाँ जो बच्चे आते हैं वो यहाँ से कुछ बन करके जाते हैं। ये जो यहाँ अभिभावक बैठे हैं, इनकी तमाम अपेक्षाएं होंगी कि जैसे हमारा यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है, आज जैसे मंच पे यहाँ के पढ़े बच्चे यहाँ अधिकारी के रूप में बैठे हैं, ऐसे हमारे बच्चे भी आज नहीं तो कल उस मंच तक जाएंगे जहाँ ये आज बच्चे पूर्व छात्र के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबको शुभकामना देते हैं और बधाई भी देते हैं कि निश्चित तौर पर जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर उनके जैसा भी गुरु जी ने कहा कि अगर अभिभावक अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाद में पूरे जीवन वो बच्चे आपका ध्यान देते हैं। और अगर स्टूडेंट लाइफ में 22-24 साल तक की अवस्था तक में आप उनको ध्यान नहीं दिया तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि लालगंज में थोड़ा ये भी चलता है ना कि वो पता लगा कि दिन भर लोग पान खा के चाय की दुकान पे भी समय काट रहे हैं, उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज का भला तभी होगा जब जिसका जो वर्ग है, हमारे बच्चों का काम है शिक्षा लेना, शारीरिक अपनी स्वस्थता को ठीक रखना, अपने मन मस्तिष्क को ठीक रखना। जैसा भी ध्यान केंद्रित किया गुरु जी ने, इस समय एक मोबाइल है, बहुत खुल के नहीं था उन्होंने, मैं खुल के बता रहा हूँ, इसमें मोबाइल है, बड़ा अच्छा फंक्शन है उसमें, बहुत सारी उपलब्धियाँ उसमें भरी पड़ी हैं, लेकिन वही उसमें कुछ कमियाँ भी हैं। और आप जानते हैं कमियाँ अधिक दिखाई देती हैं। जैसे पूरा श्यामपट्ट काला रहता है वो नहीं दिखाई देता, लेकिन चाक से बिंदी रखी जाती है वो ज़्यादा दिखाई देता है कि हाँ इसमें एक बिंदी लगी हुई है। तो इसे उस कमियों की ओर हमें जरूर सचेत रहना है। कारण ये उससे तमाम सारे क्राइम हो रहे हैं, आर्थिक क्राइम भी हो रहा है, नैतिक क्राइम भी हो रहा है, उससे हमें बचना है। और वो जिम्मेदारी अभिभावक की। कारण ये है कि केवल 6 घंटे
बच्चा स्कूल में रहता है, 18 घंटा आपके साथ रहता है। उस 18 घंटे में आप क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना। ये हमारे जो पूर्व छात्र हैं आज आधिकारिक रूप में हैं, इनका यहाँ स्वागत है, सम्मान है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपनी सेवाओं में और आगे अच्छा काम करेंगे। क्योंकि मैं उम्र में इनसे सीनियर हूँ, इसलिए मुझे कहने का अधिकार है और इनको शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद देना हमारा अधिकार है। इसलिए मैं अपने पूरे मन से, हृदय के अंतस्थ भाव से आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार।